नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी दर्शकों के हमारा नमस्कार हो और सभी से हमारा प्रार्थना है कि सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। कहाँ लोग कहो रामायणी 5 है, इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है। सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। कहाँ कहो जुगन की बाता, भूले ब्रह्मन चीन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विधि अक्षर ले जुक्ति बनाई। विधि अक्षर का कीन्ह बधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद किताब कीन्ह विस्तारा, फैल गईल मन अगमय पारा। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद किताब कीन्ह विस्तारा, फैल गईल मन अगमय पारा। चहुदिशी भक्तन बांधिन बाटी, समुझ न परल मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिश धावे, अस्थिर होई ना औषधि पावे। होई बिहिष्ट जो चीत न डोलावे, खसमहि छाड़ दुजक को धावे। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भगतिन किन सिंगारा, बूढ़ गईल सब माझल धारा। बिन गुरु ज्ञान द्वंद्व भई, खसम कही मिल बात। जुग जुग सो कहवैया, काहू न मानी बात। हे भाई, संसार के अंदर सतगुरु बहुत समय हो गए मानव जाति के कल्याण के विषय में बताते हुए, फिर भी मनुष्य के भटकाव खत्म ना हुआ। ये हमेशा जो है, इसको जो मर्जी करता है वही करता है, और यही कारण है कि ये संसार में भटक रहा है। इसलिए मनुष्य के जो है आत्मज्ञानी होना चाहिए, और विश्वास मार्ग से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करना चाहिए, जिससे मानव जाति के कल्याण होता है। संसार में द्वैतवाद जो है एक के मानता है, जो एक मालिक है, जो सृष्टि करता है, अब प्रलय करता है और संसार को चलाता है। वह मालिक जो है प्रकृति है, लेकिन प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है। लेकिन मानने वाला वो उस ब्रह्म को ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रकृति सृष्टि करती है या पालन भी करती है, लेकिन उसके पास ज्ञान ना है। लेकिन जो विश्वास मार्गी हैं, जिसको मानते हैं, उसको ये मानते हैं कि वो सब कुछ करता है। यह अंधविश्वास है, कुछ भी नहीं करता।
अगर कुछ भी करता तो ये देश इतना दिन गुलाम नहीं होता और इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। अगर वो यहाँ पर किसी के मिले तो उसको भी जो है लोग जो है दुखी कर देंगे। ये मनुष्य जाति जो है ये किसी तरह से नहीं चलने देते। तो एक जो ब्रह्म है उसको ठीक से समझनी है, वह प्रकृति है और उसके पास ज्ञान नहीं है। जो सृष्टि करती है पालन करती है, लेकिन जो विश्वास मार्गी के जो ब्रह्म है वो किसी को आज तक ना मिला है और ना वो कुछ करता है। वो सपना जैसे वो देखते रहते हैं और उसी की उपासना करते हैं। ये बहुत बड़ा अज्ञान और भ्रम है। दूसरा जो है द्वैतवाद है। द्वैतवाद जो है ये सभी संत परंपरा मानती है, सभी संसार के संत परंपरा मानती है। वो प्रकृति और पुरुष दो है। पंच महाभूत से संसार के सभी मनुष्य के शरीर के रचना होता है, ये प्रकृति करती है। और ये सब पांचों जो है शरीर छूटने के बाद पांचों तत्वों में मिल जाता है। चेतन जो है ये अनादि पुरुष है, ये आता है और जाता है और इसका अपना कोई कुछ भी नहीं है। प्रकृति इसके सारी सुविधा उपलब्ध कराती है और ये आने के बाद इसके सब कुछ मिलता है और सब कुछ ये छोड़ के जाता है और सब कुछ में इसकी आसक्ति हो जाता है, वही बंधन है। संसार के जो ज्ञान मार्गी है ये सारे बंधन को तोड़ के आए संसार सागर से आवागमन से छूट जाते हैं। आज जो विश्वास मार्गी है इसी आसक्ति में फंस करके अनादि काल से अंडज पिंडज उखमज और स्थावर यथी मनुष्य ये चारों खानी में भटकते रहते हैं, अब भयंकर दुख को पाते हैं। तो ये दूसरा जो है ये जड़ चेतन है, प्रकृति पुरुष है। ये इसको ठीक से निर्णय जाने सतगुरु के माध्यम से। यही भ्रम है जिसके वजह से सभी भ्रमित हो गए हैं। कहा गया है कि जड़ चेतन ग्रंथ पर गई अछूटत मिथ्या कठिनाई। ये बहुत कठिनाई से इसके जो है भ्रम छूटता है। इसके बहुत उपाय है। इसलिए जो है विशिष्टा द्वैत तीसरी मार्ग है। ये हमारे पूर्वजों के 3 मार्ग बनाया हुआ है। इसमें जो है जीव ब्रह्म और माया 3 है। ये तो जीव जिसको कहा गया है वो अंडज पिंडज उखमज ये 3 खानी में घूमता है, वो जीव है, अपना कर्म फल भोग रहा है। और जो चेतन आत्मा है ये जो है ये तीनों काली से ऊपर उठ करके मनुष्य शरीर में होता है और मनुष्य के शरीर जो है मोक्ष के दरवाजा है। ये संसार के आवागमन से छूट सकता है, लेकिन अपने साधन भजन और ध्यान करके आप परिश्रम करके मेहनत करके। तो अब की पासा न परी फिर 84 जाए, इसलिए भरम जाल के तोड़ करके आयार पार के लड़ाई लड़ लो। सदा के लिए गुलामी से मुक्त हो जाओगे और सदा के लिए सुखी हो जाओगे। हे भाई, इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये जो है यहाँ पर जो जीव शब्द कहा गया है वो जीव जो है यहाँ पर जीव माया और ब्रह्म ये 3 गो के कहा गया है। तो यहाँ पर जो जीव कहा गया है वो मन को कहा गया है और माया उसको कहा गया है जिस इच्छा में जब ये मन जो है इच्छा में आसक्त होता है वही माया जाल है। मन जहाँ पर आसक्त हो जाता है और वह उस आसक्त इतने तगड़ी उसमें वासना में आसक्त होता है जो अपने आप को वहाँ मजबूर और असमर्थ कर लेता है, विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। यही कामना है, यही राग है, यही द्वेष है, यही वासना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 जो है विषय है
आँख कान नाक जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। और छठा कोई विषय ना है, न छठा कोई ज्ञान है, ज्ञान इंद्रिया है। यह छठा मन को कहा गया है। ये मन ही विषय वासना में जब अज्ञान दशा में रहता है, अज्ञान दशा में जीव कही कि मोक्ष दशा में शिव, यह अज्ञान दशा में जीव बनता है। अब मजबूर अब वासना में आसक्त होता है, अब विवश होकर के संसार के सारे दुख को भोगता है। लेकिन यही जो है, ये इसमें इसको दुख दर्शन होता है और यहाँ से भोगता है। तो ये सतगुरु और संतों के शरण में जाता है और इसको हकीकत के जान करके ये संसार के सारे कामना वासना से अपने आप के छुड़ा करके आवागमन से छूट जाता है, सारे गुलामी से छूट जाता है। संसार में हमेशा सभी संत ने इस बात को बताया है, लेकिन मनुष्य जो है अपने मतलब और स्वार्थ में पागल हो गया है। ये अपने मतलब स्वार्थ में इतने जो है विवश होता है, मजबूर होता है कि केवल जो है अपना भलाई देखता है, दूसरे के नहीं। इसलिए जो है द्वैतवाद को जाने, अद्वैतवाद के जाने और विशिष्टाद्वैत के जाने। अद्वैतवाद जो है चेतन एक जो है एक को रह जाना। जिस समय मनुष्य जो है संसार से अलग होता है और अपने आप में अकेले एक रह जाता है, वो भी अद्वैतवाद मोक्ष अवस्था है, उसको भी अद्वैतवाद कहा गया है। और जिस समय जड़ चेतन दोनों में शरीर में रहते हुए जड़ चेतन के सारी उपयोग करता रहता है और ये संसार में जो है जड़ चेतन दोनों के ज्ञान करता है, जड़ चेतन प्रकृति पुरुष को जानता भी है और दोनों में जो है बरतता है, पंच विषय में सब कुछ करते हुए संसार के सारे वासना के आसक्ति से वो मुक्त होता है। तो वो जो सभी संसार के आसक्ति से बंधन मुक्त होता है, वो शेष जो है तुरीय अवस्था है और वही केवल्य पद है। तो यहाँ पर भी वो अद्वैत है, केवल एक रहता है, वो स्वयं में खुद में अकेला चेतन आत्मा रह जाता है। और जब द्वैतवाद में होता है तो दोनों के साथ में रहता है, यहाँ जड़ चेतन दोनों होता है। अब पूरी जीवन जो है सबको बरतता है, क्योंकि भोजन पानी खाना पीना देखना सुनना ये सब कुछ जो है इसके बिना कोई जी ना सकता है। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के ठिकाना चाहिए और मनुष्य एक दूसरे से सहयोगी होता है। ग्रंथ में तो आधार बताया है कि एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के आधार बनता है, लेकिन विश्वास मार्गी हिंसकी दानव उसको जो है आधार के आहार बना दिए। कहा गया है कि वो जो है आधार है, उसको ये आहार बना करके ये जो है नर भक्षण करने लगे, पशु भक्षण करने लगे, पक्षी भक्षण करने लगे, जल के सारे जीव को मार के खाने लगे, पृथ्वी के जितने जो है कबूतर मुर्गी जितने पृथ्वी के जीव हैं जो जल गंदगी सफाई करते हैं उनको ये साफ करने लगे, जल के साफ करने वाले मछली कछुआ को ये मनुष्य साफ करने लगे। यहाँ तक ले तो ये जो है छोटे राक्षस थे, इसे जब बड़े ऊपर उठे तो ये जो है बकरी और भेड़ बकरी और गाय भैंस और महतारी ऊँट और ऊँटनी के दूध जो है संसार में सभी लोग पिया है। बकरी के, भेड़ के, गाय के, भैंस के और महतारी के और ऊँटनी के, ये 6 जो है दूध के नाते हो वो सब माता हुई। अब उसको अगर मांस को काट के खाना ये कहाँ के धर्म है। ये अधर्मी अपना होश
और सूझबूझ दोनों खो देते हैं, और घोर पापी होते हैं, और घोर अत्याचारी होते हैं। ये दानव होते हैं। ये माता को माता नहीं समझते, बेटी के बेटी नहीं समझते, और ये इतने बड़े अपराधी होते हैं कि जो धर्म पर चलने वाला आदमी होता है उसके ये दुश्मन बन जाते हैं, और उसके जो है फंसाते हैं, और उसको दुख देते हैं, और उसके विपक्षी हो जाते हैं। इसलिए जो है चार मुख वाणी होता है। एक ब्रह्मुख वाणी उसे कहते हैं कि एक आदमी कहता है कि संसार के सृष्टि मैं करता हूँ, और संसार के सृष्टि भी करता हूँ, और संसार के सृष्टि भी करता हूँ, और विनाश भी करता हूँ। तो ये विनाश और सृष्टि करने वाला प्रकृति है। यहाँ पर प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है। ये ठीक से समझने की विषय है। ये दूसरा जो है माया मुखवाणी है। संसार के जितने विषय, वासना, कामना, राग, द्वेष, राज, पाट, धन, बल, विद्या, परिवार, रिश्तेदार, बेटा बेटी, नाती पोता, संसार में जहाँ तक ले मनुष्य की आसक्ति और बंधन है, इसी का नाम माया है। और ये स्त्री माया ना है। स्त्री और पुरुष ये दोनों जो है, दोनों के चेतन आत्मा, दोनों के चलाने वाला ड्राइवर है। ये चेतन आत्मा फंस जाता है ये वासना में और कामना में, राग द्वेष में। ये इसको समझने की विषय है। औरत जो है वो बेटी भी है, माता भी है, और वो दादी भी है, और सती भी है, और स्त्री पुरुष ये दोनों के बंधन है। ये कामना, वासना, राग द्वेष, ये दोनों के जरूरत है कि संसार के सब कुछ के आसक्ति के त्याग के और संसार के आवागमन से छूट जाए। कुछ पाखंडी कहते हैं कि औरत वेद नहीं पढ़ सकती। ये उसको ये वो अज्ञानियों के पता ना है कि वेद के रचना में जो है हमारी बहुत ऐसी माता थी जिनके सूत्र और श्लोक जो है वेद में है। इसको जो है ठीक से जाननी है, समझनी है। बहुत ऐसी माता है जिसके जो है वेद में वेद मंत्र है। माता और स्त्री पुरुष दोनों के बराबर अधिकार है। मानव जाति से इस संसार वेद के पढ़ने का अधिकार है, वेद के लिखी हुई है, और स्त्री पुरुष के दोनों के बराबर अधिकार है अपना मानव जाति के आवागमन से छूटने के लिए। वो वेद पढ़ सकती है, सुन सकती है, और सारा बराबर पुरुष के बराबर उसका अधिकार है। इसलिए माताओं के माता समझो। ये दानव जो है ये हमेशा उनको जो मुस्मात हो जाती है। ये शैतान अपने शादी कर लेते हैं, 10 गो शादी कर लेंगे, एक हो गो 10 से 10 बच्चा पैदा कर देंगे, 100 के संख्या में खड़ा कर देंगे, और कहते हैं कि औरत मुस्मात हो गई वो शादी ना करेगी। ये बहुत बड़ी अत्याचार है। स्त्री पुरुष दोनों शादी कर सकते हैं और दोनों अपना जीवन के प्रवस्ती कर सकते हैं। संसार में सब सुख का उपयोग कर सकते हैं। यही ध्यान में रखनी है कि सब कुछ के पूरी आनंद लो, लेकिन किसी में आसक्त मत हो जाना और किसी को अपना मत समझ लेना। खाना खाओ, खाना में आसक्त मत हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों का उपयोग करो और खूब करो। सुखी रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, संपन्न रहो, आत्मज्ञानी रहो, और संसार में अपना स्वास्थ्य के ख्याल रखो। शरीर संसार में सबसे बड़ा दौलत है। अगर शरीर जो है निरोगी, काया जो है ये अगर स्वस्थ हो तो तन और मन दोनों स्वस्थ रहेगा, और तुम जो है तुम्हारा विचार भी स्वस्थ होगा, और तुम्हारा कर्म भी अच्छा होगा। आप पुण्य कर्म करके अपना कल्याण कर लोगे। और शरीर और मन अगर ये दोनों कमज़ोर हो गया तो तुम जो है असमर्थ हो जाओगे, विवश हो जाओगे, लाचार हो जाओगे, और अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए समय के पहचान लो, और अपना स्वास्थ्य के पहचान लो, अपना चेतन आत्मा के पहचान लो।
संसार में सबके बाप यही चेतन आत्मा है और सबको यही नचाता है। इसको ठीक से परख कर लो। यही जो है सबके बाप है और सबके घट घट में है। यही राम के अंदर था, यही कृष्ण के अंदर था, यही बुद्ध के अंदर था, यही महावीर के अंदर था, यही शिव के अंदर था, यही दुर्गा के अंदर था, यही विष्णु के अंदर था, यही ब्रह्मा के अंदर था। और ये जो है जितने देवी देवता थे ये सभी अपने आत्मा को कल्याण किए, साधन और भजन और ध्यान करके सारे अपने इतिहास रचे हैं। कोई किसी के ध्यान नहीं करता था, सब अपने आत्मा को ध्यान करते थे। यही अटल सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि शिव गीता में और गुरु गीता में शंकर भगवान साफ शब्द में जो है कहे हैं कि यही आत्मा जो है जब आत्मज्ञान होता है तो साधन करके संसार के आवागमन से छूट जाता है। ये शंकर भगवान पारखी थे, विष्णु भगवान पारखी थे, ब्रह्मा पारखी थे, ये सब आत्मज्ञानी थे। इनके ग्रंथ में इनके जो है जितने ग्रंथ है और जितनी कहानी जो है बना इनका हम हिंदू के वेद शास्त्र उपनिषद और पुराण जितने ग्रंथ हिंदू के और मुसलमान के, सिख के, ईसाई के हैं, ये सारे में मिलावटबाजी हुआ। हिंदू में मुसलमान मिलाए, अंग्रेज मिलाए और मुसलमानों में हिंदू मिलाए। सभी एक दूसरे में जो है पाखंड घुसेड़ते रहे और अपना चलाते रहे। ये नहीं जानते थे कि हम जो है अपने भाई के जो है भ्रमित करके और दुखी करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाई, निरपक्ष होके हरि बजे सोई संत सुजान। तो हे भाई, ये जो है एक वाणी वो होती है जो कहता है कि हम सृष्टि करते हैं और सृष्टि के प्रलय भी करते हैं। ये प्रकृति है, ये इसका ब्रह्म भी कहा गया है, ये प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है। जो ये बात कहती है कि हम सृष्टि करते हैं और सृष्टि का विनाश भी करते हैं। दूसरा माया होती है, जहाँ मन जो है माया में फंस करके अब विवश और लाचार होता है और संसार के सारे जो है नरक के सफ़र करके 84 में घूमता है। ये माया जाल है, ये मन माया के जाल है। मन माया तो एक है, मन ही माहि समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। संसार के अंदर जो है एक आदमी जो है अपने गुरु से प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, ये माया जाल के या मन के जाल से या भरम जाल से या यम जाल से हमको कैसे छूटेंगे, इसके हमके रास्ता बता दो। तो जो पूछता है और जो सत्संग में सुनता है, समझता है, रहनी गहनी में उतार के अपना कल्याण करता है, ये जीव मुख वाणी है। और जो इसके शंका के समाधान करता है वो सतगुरु और संत हैं। संत और सतगुरु यही परमात्मा है, ये अटल सत्य है, इसके कोई नकार नहीं सकता। संसार में जितने देवी देवता थे वो सारे जा कर के राजा महाराजा सब जो है संतों के चरण में अपना माथा टेके और साष्टांग प्रणाम करते थे, लेट करके और कहते थे कि हे भगवान, हमके ये दुख से बचा लो। सभी राजा ने इस बात को कहा है और सभी धर्म के महापुरुषों ने कहा है। यही अटल सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और पारसी ये सातों आपस में भाई भाई है। अगर राजनेता, धर्म नेता इसमें लड़ाने के काम करता है, उसको पीटने की ज़रूरत है, चाहे वो हमारा बाप क्यों न हो। किसी के बात मत मानो, आपस में मेल बना के रखो और एक दूसरे के मदद करो और कल्याण करो। इसी में ये मानव जाति के धर्म है कि सबके हित के स्वरहित भाष परहित सरस धर्म नहीं भाई। संसार में सबके हित करने के जैसा कोई धर्म ना है,
अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबके रक्षा करो, सबके कल्याण करो। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।